बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से अनाउंस करदा CSS रिटन एग्जामिनेशन 2023 का एप्लीकेशन का प्रोसेस देखेंगे और तमाम इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको अप्लाई करने से पहले ज़रूर देखनी चाहिए उनके बारे में ज़िक्र करेंगे। इस क्विक वीडियो के अंदर हम ये तमाम चीज़ें देखेंगे और पूरा एक स्टूडेंट का जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो आपको करके दिखाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका MPT जो कि अक्टूबर के अंदर हुआ वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब ऑनवर्ड चलते हैं। तो सबसे पहले आपने FPSC की वेबसाइट पे जाना है। अगर वेबसाइट का डायरेक्ट नहीं पता तो सिर्फ गूगल के अंदर FPSC लिख दीजिएगा। कोशिश करें कि क्रोम ब्राउज़र जो है वो यूज़ करें, उससे ज़रा इसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो अच्छे आते हैं। fpsc.gov.pk ये वेबसाइट है। यहाँ पे जाएंगे तो आपको आजकल के दिनों में सामने ही टिकर जो है वो चल रहा होगा, रिटन CSS एग्जामिनेशन 2023। अदरवाइज़ आप ये न्यूज़ वाले सेक्शन में भी जाके इसको व्यू ऑल में जाएं और फिर उसके बाद यहाँ पे रिटन CSS कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 यहाँ पे क्लिक कर दें। यहाँ पे एक अप्लाई ऑनलाइन का प्रोसेस आ रहा है, एक टैब आ रहा है। इसके ऊपर राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू विंडो कर लें और यहाँ पे सबसे पहले पब्लिक नोटिस को देखें और इसको भी ओपन कर लेते हैं। पब्लिक नोटिस को पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें जो ऑल इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो हमने देखनी है। सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो एप्लीकेशन की डेडलाइन है वो 14 नवंबर 2022 है। आपने जो फ़ीस स्लिप है वो भी इसी 14 नवंबर से पहले सबमिट करानी है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए 14 तारीख है। फिर उसके बाद जो है ऑनवर्ड जो इसको हार्ड कॉपी सबमिट करानी है उसके लिए फ़र्दर एक्सटेंडेड टाइम है। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो देखेंगे कि जिन तमाम स्टूडेंट्स ने जो MPT क्वालिफाई किया वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, 14 नवंबर 2022 से। सबसे बड़ी गुजारिश यहाँ पे आपसे यही है कि अप्लाई करें आज या कल। अगर आपके सब्जेक्ट्स सेलेक्टेड हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपने फ़ाइनल किए हुए हैं, उसमें किसी किस्म का इब्हाम, डाउट या कोई चेंज का आपका इंटेंशन नहीं है तो 1-2 दिनों के अंदर अप्लाई कर दें। मंडे या ट्यूसडे को फ़ीस जमा करा दें। प्लीज़ डू नॉट डिले इट, पोस्टपोन इट टू द लास्ट डेट्स। वहाँ पे एप्लीकेशन का रश लग जाता है। जो लोग फ़र्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं उनको फिर से मैं इंतबाह कर रहा हूँ कि 13 या 14 तारीख को ना तो फ़ीस जमा कराने के लिए जाएं और ना ही अप्लाई करें, क्योंकि वहाँ पे एप्लीकेशन जो ऑनलाइन है, सर्वर है, ये लोड बहुत ज़्यादा ले रही होती है। एप्लीकेशन आपकी सबमिट नहीं होती। फिर इसी तरह बैंक्स में बहुत ज़्यादा रश लगा होता है क्योंकि सारे स्टूडेंट्स लास्ट डेट के ऊपर वो जा रहे होते हैं। तो पूरा वीक है आपके पास, अगला आपके पास सब्जेक्ट सिलेक्टेड हैं तो आप अप्लाई करें। और अगर सब्जेक्ट सिलेक्टेड नहीं हैं तो जिन भी अपने मेंटोर्स, टीचर से आपने मशवरा करना है, अपनी असेसमेंट करनी है, वो करके विद इन नेक्स्ट वीक जो है वो अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करके इसको अप्लाई कर दें। मैक्सिमम आप इसको अगर एक्सटेंड करना भी चाहें तो 10-11 तारीख तक जो है वो कर लें, इससे ज़्यादा इसको ना करें। फिर उसके बाद जो है वो डेट बता रहे हैं कि जी 1 फरवरी 2023 से जो है वो वेडनेसडे से पहला जो पेपर है CSS रिटन का 2023 का वो होगा। 19 सिटीज़ के अंदर होगा, ठीक है जी। और फिर आपको ये चीज़ें पता ही हैं, आपने MPT दिया है। 21 to 30 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। मिनिमम जो है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए 2nd डिवीज़न के साथ। और आपकी जो एज आपने डिटरमिन करनी है 30 ईयर्स, वो 31 दिसंबर 2022 करनी है। इसके लिए आप गूगल पे लिख सकते हैं कैलकुलेट योर एज कैलकुलेट करें 31 दिसंबर तक कितनी बनती है। वो 30 साल 1 महीना 2 महीने नहीं होनी चाहिए, 30 साल से कम होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एग्ज़ामिनेशन फ़ी आपने 2200 रुपये 2200 रुपये 14 नवंबर से पहले सबमिट करवानी है। नेशनल बैंक के अंदर ये सबमिट होगी या स्टेट बैंक की अगर आपके पास कोई है उसका रीजनल ऑफिस या ब्रांच बैंक है, अदरवाइज़ ये नेशनल बैंक के अंदर सबमिट होगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने 14 नवंबर तक सबमिट करानी है, जिसको अभी हम आपको प्रोसीजर बताएंगे। उसके अंदर आपने जो अपना एग्ज़ामिनेशन सेंटर है वो बड़ा केयरफुली सिलेक्ट करना है, ये बाद में चेंज नहीं होगा। और ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है ये भी चेंज नहीं होगा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें लास्ट टाइम भी MPT के टाइम बताया कि जी हम तो एग्ज़ामिनेशन सेंटर अपना चेंज करना चाहते हैं, गलती से दूसरा सेलेक्ट हो गया। तो बराए मेहरबानी इस बात को जहन में रखिएगा कि जो है वो ये चेंज नहीं होगा, आपके सब्जेक्ट्स और एग्ज़ामिनेशन सेंटर वही रहेंगे। जब ये सारा काम हो जाए तो फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है। उसके लिए उन्होंने आपको 10 दिन और दिए और उन 10 दिनों में आपने यही जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है इसको हम आपको सेव करने का प्रोसीजर बताएंगे। सेव करके PDF या प्रिंट निकाल के उसको आपने साइन करना है। सिग्नेचर की जगह बनाई होती है, आखिर में एक चेकलिस्ट दी होती है, वहाँ पे आपने अटेस्टेड कॉपीज़ मैट्रिक की, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, ठीक है,
सर्टिफिकेट भी, यानी कि जो आपको डिग्री मिलती है वो, मैट्रिक इंटर की भी, और रिज़ल्ट कार्ड भी, ये दोनों चीज़ें, यानी कि ये 3 डिग्रीज़ की आपकी 6 चीज़ें बन जाएंगी, ठीक है। CNIC की कॉपी, डोमिसाइल की कॉपी एंड 4 फोटोग्राफ्स मस्ट रीच FPSC बिफोर 24 नवंबर 2022। तो ये भी आप अगर विद इन इस्लामाबाद हैं तब भी एक दिन का अंदाज़ा लगाएं कि एक दिन आपको रेगुलर पोस्ट से लग जाएगा। तो अगर आप दूसरे सिटीज़ में हैं तो एटलीस्ट आप 3 या 4 दिन पहले भेजें। तो बाय 20th आपको ये अपने जो भी रिस्पेक्टिव पोस्ट ऑफिस हैं वहाँ से ये डिस्पैच कर देनी चाहिए ताकि 24 से पहले पहले वो FPSC में आ जाए। वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि हम जो यूथ हैं, हम जो नौजवान हैं जो कि इन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाते हैं, हमारा जो लिथार्जिक बिहेवियर है कि लास्ट डेट पे कर लेंगे, उसको ख़त्म करना है। दैट्स इट। बाकी अप्लाई तो हर बंदा कर लेता है, कुछ लोगों को जो है वो थोड़ा बहुत समझ नहीं आ रही थी, तो पर्पज़ सिर्फ ये है आपको सेंसिटाइज़ करना कि आपने जो है वो इसको टाइमली ये चीज़ें करनी है। प्लीज़ डू नॉट डिले टू द लास्ट डेट, क्योंकि ये मुझे पता है कि मेरे जो पेज के ऊपर या फिर यूट्यूब के कमेंट्स के ऊपर आप भी देख सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये इशू आया, लास्ट डेट पे एप्लीकेशन नहीं सबमिट हो रही, लास्ट डेट पे फ़ीस नहीं सबमिट हो रही। तो ये चीज़ें हम जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं। तमाम स्टूडेंट्स जो कि जिन्होंने प्रिपरेशन की हुई है, दे हैव इक्वल राइट टू अप्लाई और उनकी एप्लीकेशन सबमिट हो। देखें, यू मस्ट रिमेंबर कि आपने भी MPT के टाइम लास्ट डेट में कुछ लोगों की एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुई एंड दे वर एक्सपेक्टिंग कि FPSC की गलती की वजह से वो शुरू में सिस्टम नहीं चला या एरर आया तो वो उसको एक्सटेंड करेंगे। एक दिन की भी एक्सटेंशन नहीं मिली, तो लास्ट डेज पे बहुत ज़्यादा लोड होता है। आपका कोई और इशू बन सकता है, लाइक आपके पास इंटरनेट नहीं है, आपकी डिवाइस ख़राब हो गई, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, स्कैन कॉपी में वो डॉक्यूमेंट नहीं अवेलेबल, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पे आप बजाय पैनिक हों, इसको आप टाइमली स्टार्ट कर लें, करना जो है अप्लाई। तो दिस इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ दिस वीडियो। अब हम यहाँ पे हमने जब इंस्ट्रक्शंस देख ली, जो कि इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो 14 नवंबर डेट याद रख ली। आपके लिए डेट 10 नवंबर है, ठीक है जी। आपके लिए समझें लास्ट डेट टू अप्लाई 10 नवंबर है और डॉक्यूमेंट सबमिशन की लास्ट डेट 20 नवंबर है। दैट्स इट। तो अब हम जब अप्लाई ऑनलाइन वाले टैब पे आते हैं तो इस तरह का ये फॉर्म आ जाता है और ये वही फॉर्म है जो कि आपने MPT के अंदर लॉगिन यूज़ किया था, सेम लॉगिन यूज़ करना है। अगर आप कोई और लॉगिन यूज़ करेंगे या कोई और पासवर्ड यूज़ करेंगे तो वो आपको 2 ऑप्शन देगा, आया कि आपका MPT क्लियर नहीं हुआ, पास नहीं हुए आप, दूसरा कि या तो आपका लॉगिन पासवर्ड गलत है। लेकिन इस दफ़ा एक अच्छी ऑप्शन ये भी है कि अगर आपका लॉगिन पासवर्ड गलत हो रहा है तो वो आपको रीसेट करें तो फ़ौरन आपको जो है वो नया पासवर्ड वो एलोकेट कर देते हैं। अब हम एक अप्लाई करते हैं विद द रॉन्ग पासवर्ड फर्स्ट। तो ये एक डमी हमने लॉगिन एंड पासवर्ड दिया है। तो ये देखें, सॉरी लॉगिन और पासवर्ड यू हैव टाइप्ड इज इनकरेक्ट और ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। अब फॉलोइंग रीजन वो कुछ भी हो सकती हैं, आइदर यू डिड नॉट क्वालिफाई MPT और रिजल्ट फॉर MPT हैज़ बीन विदहेल्ड, ठीक है। अब उसने ये नहीं चेक किया कि ये लॉगिन एंड पासवर्ड कभी बना भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप फॉरगॉट पासवर्ड करेंगे तो वो आपको आपका CNIC वगैरह ये चीज़ें लेके चेक करेगा। अब हम एक एक्चुअल लॉगिन के ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस आती हैं और क्या क्या हमने फिल करना है। जो चीज़ें आप ऑलरेडी सबमिट करा चुके हैं MPT के टाइम वो आपको नहीं करनी पड़ेंगी, लेकिन जो CSS रिटन एग्जामिनेशन का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ज़रा ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। बाय कॉम्प्रिहेंसिव आई मीन कि आपने ऑप्शन सब्जेक्ट्स की डिटेल देनी है, आपने अपने पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन देनी है, अपने जो सिबलिंग्स हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो क्या क्या करते हैं, उनकी एजुकेशन क्या है, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनके CNIC क्या है, ऑल डिटेल्स आर रिक्वायर्ड एंड यू मस्ट हैव दीज बिफोर हैंड, ठीक है। तो अब हम अप्लाई करते हैं विद वन पासवर्ड एंड तो इस तरह से ये एक एप्लीकेशन जो है वो आ गई है आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे आपको वो कह रहा है क्रिएट और अपडेट प्रोफाइल, ठीक है। यहाँ पे आप जाएं तो यहाँ पे आप एडिट प्रोफाइल के ऊपर जब जाएं तो आपने देखना है कि सारी ऑप्शंस वही हैं जो आपने पहले इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है, जिस तरह की इंस्ट्रूमेंट का जो है वो इन्फॉर्मेशन सारी अवेलेबल है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ वगैरह और जेंडर देखें, मैरिटल स्टेटस देखें, ठीक है। फिर उसके बाद आपने जो कोई मिसिंग फील्ड है, यानी कि जो पहले नई इन्फॉर्मेशन या वो मिसिंग है, उसको आप फिल कर लें, ठीक है। इसको 1 बाय 1 देखना है, ऐसे गुजारना नहीं है इसको, ठीक है। CNIC वगैरह अगर जो चीज़ इन्फॉर्मेशन लिखी है वो भी देख लें कि करेक्ट है, ठीक है। प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ टेकिंग साइकोलॉजिकल टेस्ट एक नई ऑप्शन है, ठीक है। तो वो आप उसको येस और नो जो भी आपकी ऑप्शन बनती है वो करें। अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो येस हुआ हुआ है, इसको नो करना है आपने, ठीक है। एज रिलैक्सेशन आपने क्लेम की या नहीं की तो ये इसको आप अपडेट कर रहे हैं, ठीक है।
फिर उसके बाद नेक्स्ट आप अपनी पिक्चर देख लें, अगर वही सही है तो ठीक है, अदरवाइज़ इसको फिर अपडेट कर दें यहाँ पे क्लिक करके, अदरवाइज़ इसको स्किप दिस सेक्शन कर दें। फिर उसके बाद आप देख लें कि एजुकेशन की डिटेल्स आपकी सारी वही दी गई हैं, अगर दी गई हैं तो ठीक है, अगर कोई मज़ीद ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ से ऐड कर दें, अदरवाइज़ इसको स्किप दिस सेक्शन कर दें। कोशिश करें कि जो इन्फॉर्मेशन आपने 1.5-2 महीने पहले दी है सेम वही रहने दें, उसमें कोई फर्दर एडिशन ना करें, क्योंकि ये भी एक कंपैरिजन, एक चेक हो रहा होता है कि आपने पहले कोई इन्फॉर्मेशन गलत दी, अब आप उसको सही कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये CNIC का कुछ लोगों का इशू हुआ था, CNIC नंबर गलत हो गया था, तो वो आप उसको अपडेट करें। अगर जॉब एक्सपीरियंस है, अदरवाइज़ इसको यहाँ पे आप देखते जाएँ तो ये एक एक टैब बारी बारी जो है ना वो हो रहा है, तो स्किप दिस सेक्शन कर दें क्योंकि वो जॉब एक्सपीरियंस नहीं है इसके अंदर। फिर यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या स्पोर्ट्स या हॉबीज़ हैं तो उनके लिए स्टार्ट डेट, एंड डेट और फिर वो ऐड कर दें। ठीक है, ये आपका इंटरेस्ट जो है ये इंटरव्यू के टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपने क्या हॉबीज़ दी, उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन भी हो सकता है कि आपने ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, ये देखें ये प्रोसेस आप इंशाल्लाह जब आप कामयाब होंगे रिटर्न के बाद इंटरव्यू में जाएंगे तो 1.5-2 साल का अरसा गुजर चुका होगा, तो 2 साल पहले वो एक डॉक्यूमेंट से आपको देख के आपसे पूछ रहे होंगे, तो इसलिए जो कुछ यहाँ पे लिखें वो आप अपने पास जहन में रखें, एक्चुअल होनी चाहिए, कोई फेक चीज़ें ना डालें इसके अंदर। तो आगे चलते हैं, स्किप दिस सेक्शन करते हैं। पर्टिकुलर्स अबाउट फादर एंड मदर शुड बी गिवन इन द, यानी कि अब आपने पेरेंट्स की डिटेल देनी है। पेरेंट्स फादर नेम आ जाएगा, पेरेंट एज आ जाएगी यानी कि फादर की एज आ जाएगी, क्वालिफ़िकेशन क्या है, ठीक है वो क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट करें। ऑक्यूपेशन आ जाएगा कि अभी क्या ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन डेजिग्नेशन एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने इस दफ़ा ऐड की है कि जब आपकी पैदाइश हुई तब उनका क्या डेजिग्नेशन था, क्या ऑक्यूपेशन था। तो जस्ट दे वांट टू सी कि जी ओवर द पीरियड ऑफ योर लाइक आपकी एजुकेशन और इतनी यहाँ पे इस एज तक क्या डेवलपमेंट हुई है फैमिली के अंदर, पेरेंट अलाइव हैं नहीं है, ये हालांकि पूछना चाहिए था ऊपर लेकिन ये नीचे पूछ रहे हैं। ठीक है, अगर डेथ हो चुकी हुई है तो ईयर ऑफ डेथ होगी, एनुअल इनकम क्या है, एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम या सपोर्टिंग इनकम आपके पास कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जब फादर का करना है तो फिर उसके बाद इसी तरह इसको सेव करवा देना, वो नीचे आ जाएगा। फिर मदर का करेंगे, उनकी भी ये सारी डिटेल्स दे के वो भी सेव करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा। यहाँ से फिर स्किप दिस सेक्शन करते हैं। डिसेबिलिटी, अगर आप मतलब जो जिस तरह लाइक स्पेशली एबल्ड जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी कोई डिटेल्स यहाँ पे देना चाहें तो उस हिसाब से दे सकते हैं। किसी को राइटर चाहिए या लाइक अगर कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर असिस्टेंस चाहिए तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेजेस के बाद लैंग्वेज भी अपनी प्रोफिशेंसी जो जिसमें लाइक अगर हम ज़्यादा उर्दू स्पीकिंग है तो उर्दू की आप पहले कर दें, फिर इंग्लिश की करें या इंग्लिश की करें, उर्दू इंग्लिश पंजाबी इन्होंने ऊपर इसीलिए रखे हैं कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो ये सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं ब्रदर सिस्टर एजुकेशन। तो आपने सीक्वेंस वाइज जो सबसे बड़ा भाई है या बहन है उसका आपने स्टार्ट करना है। अगर स्टेप ब्रदर है, स्टेप सिस्टर है तो वो फिर जिस नंबर पे आपका आता है, लाइक अगर आप सबसे बड़े हैं तो पहले योर सेल्फ करें। ठीक है, अपना नेम एज वगैरह दोबारा दें। ये बेसिकली वो आपके जो सिबलिंग्स हैं उसका एक सीक्वेंस देखना चाहते हैं कि जो सबसे पहला है, दूसरा है, कौन है, वो किस तरह है, उनकी एजुकेशन क्या है। ठीक है, तो ये ब्रदर सिस्टर उस तरह सेलेक्ट करके बारी बारी सेव करवाते जाएंगे। उसके बाद रिलेशन में वो पूछते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस में है या कहीं पे भी उसमें आप कौन कौन किस किस की इन्फॉर्मेशन देनी है, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, फर्स्ट अंकल्स एंड फर्स्ट रिलेशन इन लॉ हु आर और वर इन गवर्नमेंट सर्विस, यानी कि गवर्नमेंट सर्विस में रहे भी हैं तो उनकी भी डिटेल दे देंगे। ठीक है, अगर फादर हैं गवर्नमेंट सर्विस में तो नेम दें, रिलेशनशिप लिखें, फादर, पोस्ट हेल्ड डिपार्टमेंट जो भी उनका है और प्लेस ऑफ ड्यूटी करंटली वो कहाँ पोस्टेड हैं ये करके सेव कर दें। ठीक है, उसके बाद आप लास्ट सेक्शन पे जाएंगे तो प्रीवियस CSS एग्जामिनेशन जो है वो आपने अगर दिया है, 21 में दिया है, 19 में दिया है, 20 में दिया है, क्या रोल नंबर था, आप रिज़ल्ट क्या था, रिकमेंडेड था, रिज़ल्ट वेटेड है, कौन सा, वो सारी ऑप्शन है। ठीक है, कौन सा आपने ग्रुप सेलेक्ट किया था ये भी आपने वहाँ पे दे देना है। ये जब आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट होती है तो वो दोबारा क्रिएट या अपडेट प्रोफाइल और अप्लाई फॉर CSS में आ जाता है। अप्लाई फॉर CSS के अंदर बेसिकली आपसे वो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो सबसे ज़्यादा वो पूछेगा कि आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन से लेने हैं और आपका ऑक्यूपेशनल ग्रुप का सीक्वेंस क्या है। फिर उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपने फ़ीस जो जमा करवाई है उसका रिसीट नंबर क्या है। तो देखते हैं इसका प्रोसीजर। यहाँ से आपकी एप्लीकेशन हो गई, क्लोजिंग डेट आ रही है, अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई के ऊपर क्लिक किया तो सबसे पहले वो पूछ रहा है चूज़ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐड करेंगे, आपको आपके नॉलेज में होगा जिस तरह आपने 600 मार्क्स के ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। तो लेट्स सपोज यहाँ पे हम पॉलिटिकल साइंस कर देते हैं। यहाँ से हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 100 मार्क्स का इस ग्रुप में से कर सकते हैं। यहाँ से हमने हिस्ट्री ऑफ US से कर लिया और फिर उसके बाद जेंडर स्टडीज़ कर लिया इस ग्रुप में से।
यहाँ से हमने इंटरनेशनल लॉ कर लिया, तो 100, 200, 300, 400 और 200, 600, ठीक है। मज़ीद कोई अप्लाई करने नहीं देगा या उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। टोटल मार्क्स एक्सीडेड 600, ये उसने एरर दे दी है, ठीक है। इसको आप करवा लें सेव। ये जब सेव हो जाएगा तो अभी आज जब तक आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ तक आप इसको एडिट कर सकते हैं। जब आप अप्लाई कर चुकेंगे फिर उसके बाद इसको एडिट नहीं कर सकेंगे। व्यू करना चाहें तो दोबारा व्यू कर लेंगे। ये आपने ये सब्जेक्ट जो है वो ऑप्ट किए हैं एज एन ऑप्शन सब्जेक्ट्स। दोबारा आते हैं, चूज़ ऑक्यूपेशनल ग्रुप। यहाँ पे आपने सीक्वेंस देना है। लाइक सबसे पहले जो है बहुत सारे स्टूडेंट पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस करते हैं, इसके लिए 1 आ गया। जैसे क्लिक करेंगे तो वो उस सीक्वेंस से फिर फॉरेन सर्विस आ गया, फिर उसके बाद जो है वो पुलिस सर्विस 3rd पे आ गया। फिर उसके बाद आप कर लें कि पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट्स कर लें, फिर उसके बाद कस्टम सर्विस कर लें, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस, मिलिट्री लैंड्स, ऑफिस मैनेजमेंट, रेलवेज़, पोस्टल इंफॉर्मेशन और कॉमर्स एंड ट्रेड। इसको आप सेव करवा लें। ये भी आपके पास फ़िलहाल तक एडिट हो जाएगा। जो आप फ़ीस जमा करवाएंगे, जिसका आपको शुरू वाले पेज में आपने देखा यहाँ पे अवेलेबल है चालान फॉर्म, तो ये आपने प्रिंट कर लेना है और इस सेक्शन को फिल करने से पहले यानी कि आपने ये फ़ीस बैंक में जमा करवा देनी है। तो ये इसका प्रिंट निकाल लें। यहाँ पे अपने अपना नाम लिखना है, बाकी डिटेल्स उन्होंने लिखी हुई हैं, ठीक है। ये आपको रिसीट नंबर एक मिल जाएगा, इसको प्रिंट करके वो आप वहाँ पे उसका यहाँ पे सीरियल नंबर लगाएंगे, किस डेट को आपने फ़ीस जमा करवाई, यहाँ पे क्लिक करके वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये मंडे से ही हो सकेगी। तो आपके पास प्रैक्टिकली 10 दिन ही है, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे तक, और फिर उसके बाद अगले 5 दिन हैं। तो फिर यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस सेक्शन को, यानी कि आपने इतना केयरफुली करना है कि आपने बड़े ध्यान से इसको आराम से तसल्ली से बैठ के एक दिन पूरा जो है इसके लिए आपने स्पेयर करना है कि जी मैंने आराम से तसल्ली से ये चीज़ें फिल करनी है। तो फिर यहाँ पे आप अपना सेंटर सेलेक्ट करें, जो भी आप सेंटर रखना चाहते हैं, और फिर प्रोसीड नेक्स्ट करें। तो यहाँ पे अगर कोई एरर होगा तो वो आपको बता देगा कि बिफोर अप्लाइंग जो है वो पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन जो है वो फिल करें। तो यहाँ पे ऐसे जो है वो आपका अप्लाई हो जाएगा, और अप्लाई करने के बाद जो है वो आप अपनी प्रिपरेशन जो है उसको कंटिन्यू करें। अगर आपके इसके हवाले से कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम वो उनके आंसर्स कर सकें। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिएगा, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल के ऊपर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोज़ अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।